हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं एक नई एक्सरसाइज स्टेटिस्टिक की, जो कि मैथमेटिक्स क्लास 10 का चैप्टर है। उसकी एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1। और ये जो बच्चों एक्सरसाइज है पूरी की पूरी मीडियन पे है। कहीं ना कहीं इसमें हमें मीन और मोड के क्वेश्चन भी मिलेंगे, क्योंकि मीन और मोड के जो क्वेश्चन हम प्रीवियस एक्सरसाइज में पूरे कर चुके हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना खूबसूरत और प्यारा चैनल जीएसएम सर। क्वेश्चन नंबर 1 को रीड कर लिया जाए। क्वेश्चन है बच्चों, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ ए लोकेलिटी। फाइंड द मीडियन, मीन एंड मोड ऑफ द डाटा एंड कंपेयर देम। मतलब एक लोकेलिटी में जो भी इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, उसके बारे में एक अच्छा सा डाटा यहाँ पर रखा गया है और हमें तीनों सेंटर टेंडेंसी, मीन, मोड और मीडियन निकालना है और उन तीनों में कंपैरिजन करना है कि क्या इनमें आपस में रिलेशन है, क्या रिश्ता है। चलिए रिश्ता ढूंढते हैं। उससे पहले हम मीडियन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमें जो दो टेबल गिवन होती है बच्चों, तो हमें तीसरी टेबल बनानी पड़ती है मीडियन के लिए, जिसका नाम है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। नाम याद रखिएगा बच्चों, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसका शॉर्ट नेम है बच्चों CF। थोड़ा अच्छा लिख दिया जाए और बड़ा लिख दिया जाए, CF। यहां पर हम इसको क्लोज कर देते हैं। कैसे बनाते हैं बच्चों, जो नंबर पहला लिखा है, नंबर 2 टेबल बच्चों किसकी होती है, फ्रीक्वेंसी की। तो जैसा लिखा है उसको वैसा ही लिख दीजिए पहले वाले डाटा को। जब दूसरे पे जाएंगे तो बच्चों हमें क्या करना होता है, उसके साथ प्रीवियस को ऐड करके चलना है। 4 + 5 बच्चों मिलेगा 9। जो 9 आया है उसको अगले नेक्स्ट वाले के साथ ऐड कीजिए। 9 और 13 बच्चों हो जाता है 22। फिर 22 को नेक्स्ट वाले के साथ ऐड करेंगे तो मिलेगा 42। 42 को 14 के साथ ऐड कर देंगे तो बच्चों आएगा 56। 56 के साथ 8 को ऐड करेंगे तो मिलेगा 64। 64 को 4 के साथ ऐड कर देंगे बच्चों, मिलेगा 68। और यहां जो आपको लास्ट में जो नंबर मिलता है बच्चों, वो इन सब का सम होता है। जैसे यहां पर आपको दिया है 68 कंज्यूमर्स, तो इसको ऐड करेंगे तो भी 68 ही आने वाला है। और अगर नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं यहां पर आपने गड़बड़ी कर दी है। तो चेक करने का भी तरीका है कि यहां जो डिजिट आया है टोटल, वो यहां भी टोटलिंग में आना चाहिए। मीडियन को सॉल्व करने का बच्चों तरीका है, इसका एक अच्छा सा फॉर्मूला है बच्चों, L + n/2 - CF/F मल्टीप्लाई में आएगा बच्चों H। तो हमें सबसे पहले मीडियन क्लास को ढूंढना है। मीडियन क्लास को कैसे सर्च करते हैं बच्चों, n से। तो n क्या है बच्चों, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, मतलब 68 आया, यहां भी ऐड करेंगे तो बच्चों कितना आएगा 68। चाहे n बोले चाहे सिग्मा fi बोले, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज सेम होता है। n कितना मिला बच्चों, 68। पर हमें चाहिए n/2, तो हम लिखते हैं n/2 बच्चों कितना हो जाएगा, 68/2। मिल गया हमें बच्चों 34। अब हमें 34 को ढूंढना है नए वाले कॉलम में, जो कि CF था। हमें यहां पर जब 34 सर्च किया तो कहीं भी दिखा नहीं। जब नहीं दिखा तो हमने दो यूनिट को दो कंपेयर किया, दो डाटा को पता किया कि किन दो डाटा के बीच में आपको क्या मिल रहा है 34। तो हमें पता चला 22 और 42 के बीच में आपको 34 मिलेगा। अब इनमें से किसको सेलेक्ट करना है, जिसकी वैल्यू ज्यादा है। तो पता चला कि 22 और 42 में ज्यादा है 42, क्योंकि 34 इन दोनों के बीच में आ रहा था। जो वैल्यू ज्यादा बड़ी है उसको बच्चों आप बना देंगे क्या, मीडियन क्लास। तो मैं यहां पर टिकी टिकी बना देता हूं एक अच्छी सी टेबल, नंबर 4, नंबर 4, नंबर 4। तो मैं 125 से स्टार्ट करता हूं और यहां पर आपको डॉटेड से नहीं बनाना है, क्योंकि मुझे 3 वैल्यू को फाइंड करना है और आपको क्वेश्चन में यहां पर अलग अलग शो करना पड़ेगा। एक टेबल से काम होने वाला नहीं, हम एक ही टेबल में तीनों बनाने वाले, पर आपको 3 अलग अलग टेबल बनानी पड़ेगी, जैसा कि आने वाले समय में हम इस वीडियो में दिखा देंगे। तो ये बच्चों बन गई मीडियन क्लास। तो मैं लिखता हूं मीडियन क्लास। हमने इसको लिख दिया बच्चों मीडियन क्लास। ये कैसा हो गया, कितना गंदा लिखा देते हैं सर आप।
थोड़ा अच्छा लिखिए। चलिए मीडियन क्लास हमने लिखा, अब इससे होने वाला क्या वो देखते हैं। हमें सबसे पहले बच्चों एल की वैल्यू फाइंड करनी है। एल की वैल्यू बच्चों मीडियन क्लास में आएंगे तो लोअर लिमिट देखेंगे तो कितना है बच्चों 125। तो एल की वैल्यू मिल गई 125। जैसे ही आपने मीडियन क्लास ढूंढ लिया तो आपका काम जीरो हो गया, मतलब फिर आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी, सिर्फ प्लस माइनस डिवाइड ही करना है। नेक्स्ट बच्चों आ जाता है हमारे पास सी एफ। अब आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं 42 को ढूंढने में कहीं ना कहीं 22 का भी बड़ा रोल था, क्योंकि 34 इन दोनों के बीच में था, तो कहीं ना कहीं इन दोनों की वजह से ही हम 34 को ढूंढ पाए। पर इसको तो हमने बहुत अच्छी प्रायोरिटी दे दी, इसको मीडियम क्लास बना दिया, तो इसको भी कहीं ना कुछ रोल दे दिया जाए। तो इसने बोला कि मुझे सीएफ बना दो, तो जस्ट ऊपर वाला क्या बन जाता है बच्चों सीएफ। तो आ गया बच्चों सीएफ में 22। एफ आप उसी का लेंगे जो मीडियन क्लास है, तो एफ लिख देते हैं बच्चों मीडियन क्लास में कितना आया है 20, ये लीजिए सर। एच हमारे पास होता है क्लास हाइट क्लास डिफरेंस, तो देखेंगे तो 145 माइनस 125 होता है 20। किसी भी पर्टिकुलर इंटरवल में चले जाइए तो 20 मिलने वाला है। अब अप्लाई कर देते हैं फॉर्मूले पे, लिखते हैं बच्चों मीडियन इज इक्वल टू एल। एल की वैल्यू बच्चों कितनी है 125, ये भी ठीक रहा सर। एन बाई 2 बच्चों कितना आया हमारे पास 34 माइनस सी एफ कितना है बच्चों 22, ओके। एफ की वैल्यू कितनी है 20 मल्टीप्लाई बाय कितना कर दो सर एच। एच की वैल्यू कितनी है 20, ये 20 से 20 मर गया। अब क्या होगा सर, कुछ नहीं, जो जिंदा है उनको ऐड करना है। 34 माइनस 22, 4 माइनस 2 2, 3 माइनस 2 1, ऐड करेंगे तो आएगा बच्चों 137। किसकी वैल्यू आ गई बच्चों मीडियन की। मीडियन की वैल्यू आ गई बच्चों 137। मैं यहां लिख देता हूं 137, किसकी वैल्यू आ गई बच्चों मीडियन की। विजिबिलिटी ओके, चेक करते रहे बार बार। क्या बात है, बहुत ही शानदार दिख रहा है और समझ में भी बहुत अच्छी तरीके से आपको आ गया। मीडियन के लिए फॉर्मूला कैसे आपने निकाला है, काफी आसानी से आप सीखे हैं। इसके बाद बच्चों आ जाते हैं हम लोग मीन पे। मिटा दिया जाए बच्चों, मिटा दिया जाए, चलिए ठीक। हम खाली थर्ड कॉलम को मिटा रहे हैं, ये लीजिए, और फॉर्मूला भी हमारे फिलहाल काम का नहीं रहा। आ जाते हैं बच्चों मीन पे। मीन में बच्चों हमें ये देखिए, मैंने कहा था कि मैं दूसरी बार टेबल नहीं बनाऊंगा, पर आपको बनानी पड़ेगी। इसके लिए आपको यहां पर मैंने टिकी टिकी डॉट बना के दिया था। चलिए सर ठीक है, आप जैसा करेंगे हम करते रहेंगे। हम आते हैं बच्चों मीन पे। मीन के लिए बहुत अच्छा सिस्टम है। नंबर 3 कॉलम किसकी होती है बच्चों मिड पॉइंट की, तो निकाल देते हैं मिड पॉइंट। मिड पॉइंट को हमने रिप्रेजेंट किया था बच्चों एक्स आई से, ठीक है सर। मिड पॉइंट कैसे निकलता है, इन दोनों को प्लस करके आधा करना पड़ता है। कैसे आएंगे सर, यहां हो गया 140 प्लस 10 150, 150 का आधा होता है बच्चों 75। अब हमने जब मीन में क्वेश्चंस किए थे तो हमने सबसे पहले एक चीज चेक की थी, क्या सब नंबरों के बीच में गैप सेम आ रहा है। जी सर यहां भी सेम आ रहा है, 20-20 का गैप आ रहा है, 20-20 आ रहा है। अगर गैप सेम आए तो आप नेक्स्ट वाले को जब सॉल्व करते हैं तो उतना ही गैप इसमें ऐड कर दीजिए, कर दीजिए। नहीं समझ में आया तो देखो यहां हो जाता है बच्चों 190, 190 का आधा करेंगे तो 95, मैं यहां लिखता हूं 95। तो हमने इसमें क्या कर दिया बच्चों 20 प्लस कर दिया। तो जो भी नंबर आगे मिल रहे हैं सब में 20 प्लस कर दीजिए। यहां कितना आएगा बच्चों 115, यहां कितना आएगा 135, यहां कितना आएगा बच्चों 155, यहां कितना आएगा बच्चों 175, यहां कितना आएगा बच्चों 195। 2 4 6 और 1 7, 2 4 6 और 1 7। यहां तक तो सब कुछ ओके है सर। अब क्या करना होगा बच्चों, मीन निकालने के लिए हमने एक बहुत ही प्यारा मेथड सीखा था, स्टेप डेविएशन, उसी को अप्लाई करते हैं। चलिए बच्चों आ जाते हैं स्टेप डेविएशन। क्या होता है बच्चों, ui इज इक्वल टू xi माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। ओके सर, बड़ी बात आ गई कि ए किसको लेंगे
ए बच्चों होता है एज्यूम्ड मीन। किसको लेना है सर? एज्यूम्ड मीन उसको लीजिए जो कि मिडिल में आता हो, सेंटर में। तो हम बच्चों क्या करते हैं, ए ले लेते हैं 135 को। ऐसा आपकी एनसीईआरटी बुक में मेंशनेड है कि उसी को लीजिए जो कि कहीं बीच में आता हो। ठीक है सर। जहां आपने ए लिया उसको लिख दीजिए 0, उसके नीचे आप लीजिए 1, 2 और 3, उसके ऊपर जाएंगे तो -1, -2 और -3। शायद इसका तरीका भी आपको याद होगा। अगर आपने 13.1 एक्सरसाइज नहीं सीखी है तो जरूर सर्च कीजिएगा जीएसएम सर मीन एक्सरसाइज 13.1, तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में भी आ जाएंगे। फिर भी आपकी याददाश्त के लिए एक क्वेश्चन मैं यहीं पर कर देता हूं क्योंकि यहां अपने को जगह मिली हुई है। तो बच्चों हमें क्या मिला, नहीं छोड़िए यहीं कर देते हैं। सर आप भी कितना गड़बड़ करते हैं, खराब कर देते हैं। चलो छोड़ते हैं इसको, यहां करते हैं। चलिए मैं वैल्यू निकाल रहा हूं 155 वाले की। तो यहां पर एक्स आई कितना है बच्चों 155, ए फिक्स है कितना है बच्चों 135, एच क्या होता है क्लास डिफरेंस। क्या डिफरेंस आया सब में 20 का, डिवाइड बाय 20, माइनस करेंगे तो 20 डिवाइड बाय 20, 21, कितना आंसर आया बच्चों 1। तो इस तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हैं, पर अगर ना निकाले सीधा लिखें तो कोई पूछने वाला नहीं एग्जामिनर आकर के कैसे निकाला हमें बताओ, कोई नहीं पूछने आएगा। सीधा सा अप्लाई कीजिए, काम खत्म कीजिए। चलिए ठीक है। छी हाथ गंदा हो गया। अब यहां पर बच्चों में क्या आना है, नेक्स्ट वाले कॉलम में क्या निकालना होता है बच्चों एफ आई यू आई। दूसरा कॉलम होता है बच्चों एफ आई का, चौथा कॉलम होता है यू आई का। आपस में मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12 नेगेटिव, 5 2 जा 10 नेगेटिव, 13 1 जा 13 नेगेटिव, 0 into 20 0। ठीक है सर। 1 into 14 14, 2 into 8 16, 3 4 जा 12। यहां तक सब कुछ क्लियर। नेगेटिव वाले को क्या करना होता है बच्चों, सारों को प्लस करके माइनस का साइन। तो यहां 3 और 2 हो गया बच्चों 5, 1 2 3 नेगेटिव 35 प्लस ये प्लस करते हैं 30 42 मिल गया बच्चों आपको 7। तो मैं यहां लिखता हूं सबका सम सिग्मा एफ आई यू आई किसके बराबर आएगा बच्चों 7 के। और यहां पर अगर हम ऐड करते हैं तो बच्चों हमें कितना मिल जाएगा सिग्मा एफ आई कितना मिलेगा बच्चों 68 दिया, आप ऐड करके देख सकते हैं तो कितना आएगा बच्चों 68, 12 14 26 और 20 46 49 59 और 9 68 आ चुका है। अब क्या करना है सर, अब फॉर्मूला अप्लाई कर दें, क्या कर दीजिए बच्चों। ये लीजिए हम लोग अप्लाई करते हैं, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई बाय h। सारी वैल्यूज को लिख दिया जाए। a की वैल्यू है बच्चों 135, ओके सर। हमारे पास सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू है बच्चों 7, मल्टीप्लाई में आता है h की वैल्यू क्लास डिफरेंस कितनी आ गई बच्चों 20, सिग्मा एफ आई जिसको हम n बोलते हैं कितना आ गया बच्चों 68। अब क्या करते हैं बच्चों, ये वाली टेबल का काम हमारा निपट चुका है तो इसको निपटा देते हैं, हटा दिया जाए बच्चों। सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है, कोई हेडेक नहीं है। ये लीजिए यहां तक मिटा देते हैं क्योंकि वापस से वो चीज काम आने वाली है। चलिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इसको फटाफट फॉर्मूले पुट करते हैं। क्या मिलेगा बच्चों x बार इज इक्वल टू a की वैल्यू है 135 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई है बच्चों 7, सिग्मा एफ आई में कितना आ गया बच्चों 68, मल्टीप्लाई में कितना चल रहा है बच्चों 20। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, लिखेंगे 135 प्लस 7 2 जा 14, 140 डिवाइड बाय 68 से इसको डिवाइड करेंगे तो कट करने की कोशिश करते हैं। 70 यहां मिलेगा 34, यहां 35, यहां मिल गया बच्चों 17। तो 135 प्लस 35 अपॉन क्या आ गया बच्चों 17। अब इसको हम कहीं डिवाइड कर दें साइड में, ये रहा 17 डिवाइडेड बाय 35 डिवाइडेड बाय 17 2 जा 34,
यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा पॉइंट, यहाँ आ गया बच्चों 0। छोटा पड़ रहा है तो एक 0 और लगाइए, मिलेगा 17 5 85। कोई बात नहीं, हमको मिल गया 2.05। अगर आप इसको रिड्यूस करके पीछे ले जाना चाहें तो भी चलेगा, और ऐसा लिख दे तो भी कोई गड़बड़ नहीं है। 135 प्लस 2.05 मिलेगा 137। इंटीजर पार्ट 135, इंटीजर पार्ट 2, डेसिमल में आ गया 0.5। ये क्या आ गया बच्चों x बार। तो हमें मीन मिल गया बच्चों 137.05। ज्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं होती है, डेसिमल के बाद कोई भी 2 डिजिट लीजिएगा और 2 डिजिट के बाद आप यहाँ अप्लाई करके खत्म कर दीजिएगा। मीन का मामला भी निपटा दिया गया। अब आ जाते हैं बच्चों मोड पे। ये नोट हो गया होगा, ये नहीं लिखे, ये रफ काम है, मैंने साइड में इसीलिए किया था, ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं बच्चों मोड पे, फटाफट आते हैं मोड पे। मिटा दिया जाए बच्चों, ये लीजिए सर, फॉर्मूले तो अब याद हो गए होंगे, काफी क्वेश्चंस कर लिए हमने। मोड में बच्चों हमें क्या करना होता है, जो सबसे बड़ा नंबर है नंबर 2 टेबल कॉलम में, उसको पिक करते हैं। अब हम लोग मस्त बना सकते हैं क्योंकि लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 कॉलम में हमें 20 मिला, जो सबसे बड़ा डाटा है। तो इसको हमने क्या बना दिया बच्चों, मॉडल क्लास बना दिया, क्योंकि जो नंबर 2 में सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा, और उसी के हिसाब से सारी पूरी टेबल, सारा पूरा क्वेश्चन अरेंज होने वाला है। तो बच्चों 20 आया जो F1, इसके पहले होता है F0, इसके बाद होता है बच्चों F2। फॉर्मूला भी लिख देते हैं, ये लीजिए, पहले मोड का फॉर्मूला लिखते हैं। क्या है बच्चों, यहां पर आएगा L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। तो हमारे पास जो टेबल आ गई है, वैल्यू टेबल से आ चुकी है, उसको लिख देते हैं। F1 बच्चों आ गया हमारे पास 20, F0 आ गया है 13, ये लीजिए, F2 बच्चों आ गया हमारे पास 14, H की वैल्यू बच्चों हमें क्या मिलती है, क्लास हाइट, क्लास डिफरेंस, तो सब में 20 दिख रहा है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 20। फिर आ गया बच्चों हमारे पास L की वैल्यू होती है लोअर लिमिट, जो कहां से लेते हैं बच्चों हम लोग, मॉडल क्लास जो हमने सेलेक्ट की थी। कितना है बच्चों लोअर में 125, मैं यहां लिख देता हूं 125। अब हम यहां पर वैल्यू रखना शुरू करते हैं बच्चों। हम लिख देते हैं मोड इज इक्वल टू L की वैल्यू 125 प्लस F1 कितना है बच्चों 20 माइनस F0 कितना हो गया बच्चों 13, 2 टाइम F1 220 माइनस, यहां पर देखेंगे तो F0 कितना आ गया बच्चों 13 और F2 वैल्यू कितना है बच्चों 14, मल्टीप्लाई में कितना आएगा बच्चों 20, यहां आ गया बच्चों 125 प्लस 20 माइनस 13 होता है बच्चों 7, यहां मिलेगा 40 माइनस, दो माइनस मिलके क्या करते हैं बच्चों प्लस बनाते हैं, तो दोनों को हम प्लस करेंगे तो 27 पर साइन किसका आएगा माइनस का, क्योंकि दोनों माइनस के थे। मल्टीप्लाई में चल रहा है बच्चों 20, हमें मिलेगा 125 प्लस 140 डिवाइडेड बाय कितना आ गया बच्चों 13। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं लग रही है। अब हम आगे चलते हैं, यहां पर तो बिल्कुल सही लग रहा है 27 40 13। अब इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो बच्चों आएगा 140 डिवाइड बाय 13, तो यहां आ जाएगा बच्चों 1, यहां 10, नंबर आपको 13 से डिवाइड करना है, 10 को पॉसिबल नहीं है, 0 लगाइए, फिर आएगा पॉइंट, तो यहाँ 100, 13 7 जा 91, यहां मिलेगा बच्चों आपको 90, यहां मिलेगा 13 6 जा 78, यहां मिल गया 1 2, आगे जरूरत नहीं है, तो हमें मिल गया बच्चों 125 प्लस 10.76, तो मिलेगा 135.76, ये आ गया बच्चों मोड। और आप चेक करेंगे यहां पर तो वैल्यू आ गई 135.76, तो कहीं ना कहीं मोड, मीन और मीडियन की वैल्यू आपको एक जैसी देखने को मिल रही है। कंपैरिजन करेंगे तो आप बोलेंगे कि तीनों की तीनों जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेटली सेम है। तो यही था हमारा कंपैरिजन और यही था हमारा मीन मोड निकालने का सबसे बेहद आसान तरीका।
मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। टेक केयर एंड बाय।